Hi everyone, welcome back to Enlightenment. लास्ट 3 वीडियोस में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट के कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे फोर्थ यूनिट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और आज भी हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। और जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहाँ से दोनों कहीं से भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो आपको, यदि आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, फिलअप्स में भी आ सकते हैं और स्टेटमेंट भी इसकी पूछ जा सकती है। तो यहाँ पर केवल आपको ये बताना है किसने प्रस्तुत किया सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रस्तुत किया कैब, CABE कैब। और इसके बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात की, फिर कोठारी कमीशन ने थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात की। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट किया था वो CABE कैब ने किया था। बहुत बार कैब की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको कैब की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि कैब की फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, कैब की फुल फॉर्म क्या है। कैब की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द सजेशन ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव किसने दिया था। यहाँ पर यही पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वीडियो के बारे में। आज हमने क्वेश्चन लिया कि ये सजेशन किसने दिया था। तो ये सजेशन दिया था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और यदि आपका नवोदय विद्यालय आता है तो नवोदय विद्यालय में भी आपको ये बताना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। उसके बाद फुल फॉर्म पूछी जाती है एनसीईआरटी की, एनसीटी की, डाइट, यूजीसी। आपको सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है, एनसीटी की क्या है, डाइट की क्या है, यूजीसी क्या है। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च है तो रिसर्च ही आएगा, इसकी जगह आप कोई और वर्ड नहीं ऐड कर सकते हैं। और ट्रेनिंग है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रेनिंग की जगह टेक्नोलॉजी कर देते हैं। यदि आप टेक्नोलॉजी कर दिया तो आपका बिल्कुल कट जाएगा, ये कोई भी नंबर आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको पूरा प्रॉपर इस तरह से लिखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस तरह से इसको आपको लिखना है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है एनसीटी की फुल फॉर्म। एनसीटी की फुल फॉर्म है, बताइए एनसीटी क्या फुल फॉर्म है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद डाइट की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बाद है राइट टू मीजर फॉर इरेडिकेशन ऑफ वेस्टेज प्रॉब्लम, अपव्यय की समस्या के निवारण के दो उपाय बताइए। यहाँ पर वेस्टेज के पूछे हमने और स्टैग्नेशन दोनों के पूछे हैं। तो आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि वेस्टेज का मीनिंग क्या है एजुकेशन में, स्टैग्नेशन का मीनिंग क्या है। और यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम के रेमेडी पूछे हैं। तो रेमेडी के साथ साथ आपको इसे कॉजेज भी पता होने चाहिए कि इनके कॉजेज क्या हैं, वेस्टेज का कॉज क्या है, स्टैग्नेशन का कॉजेज क्या है। तो कॉजेज में आप बता सकते हैं कि अप्रोप्रिएट करिकुलम नहीं है, या फिर यूटिलिटेरियन करिकुलम नहीं है, और अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जिस वजह से वेस्टेज और स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम होती है। अब इसको दूर करने के उपाय भी बहुत सारे आप बता सकते हो कि जो है कि रेमेडल टीचिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए, या एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, इवेल्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए, और स्कूल में प्ले वे मेथड से पढ़ाई होनी चाहिए, और योग का अरेंजमेंट होना चाहिए, करिकुलम को यूटिलिटेरियन बनाया जाना चाहिए। तो बहुत सारे हैं, आपको कोई भी दो ही पूछे जाएंगे। When was the National Council of Education Research and Training established? यहाँ पर देखिए ये NCERT की फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। और हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना पूछी है तो इस्टेब्लिशमेंट अब इसका किया गया था, कब किया गया था इस्टेब्लिशमेंट इसका, 1961 में। उसके बाद है व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये तो हो गया आपका
इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अकॉर्ड टू एनसीटी। एनसीटी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो पूछा गया है उसका आपको आंसर करना है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन वाज द एनसीटीई इस्टेब्लिश, तब आप बताओगे इस्टेब्लिशमेंट का ईयर उसका। यहाँ पर पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो जो एनसीटी इस्टेब्लिश हुई थी वो 1973 में हुई थी, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बनाया गया सन 1993 में, जो इंडियन पार्लियामेंट ने नेशनल जो ये काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 को पास किया, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया गया। और फिर उसके बाद 29 दिसंबर 1993 को जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पर साइन कर दिए, और उसके बाद ये क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में बन गया। और उसके बाद जो ये काउंसिल है, इस काउंसिल ने 1 जुलाई 1995 को अपना काम प्रॉपर वे में करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा 1993। और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 73 में है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बना? वो 1993 में। और काम करना कब शुरू किया उन्होंने अपना? 1 जुलाई 1995। तो आपको 995 नहीं लिखना है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर पूछा कब कब दिया गया, तो दिया गया 993 में। राइट अबाउट एजुकेशन गारंटी स्कीम। अब आपको ये बताना है कि एजुकेशन गारंटी स्कीम क्या है। एजुकेशन गारंटी स्कीम को बताना है आपको कि एजुकेशन गारंटी स्कीम क्या है। इसका सही आंसर कीजिए। जो एजुकेशन गारंटी स्कीम है उसका सही आंसर क्या होगा? जो एजुकेशन गारंटी स्कीम है, जिसको ईजीएस भी कहते हैं, ये 1 अप्रैल 2001 में जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन थी उसको, और जो अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन है, इसके रूप में इसको चेंज करके इसको सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा स्कीम है, उसके साथ जोड़ दिया गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? एजुकेशन गारंटी स्कीम कहते हैं। इसमें क्या था कि जो दूर दूर से बच्चे दूर दूर से जो कम पॉपुलेशन वाले जो एरियाज हैं, वहाँ पर 25% यदि बच्चे होते हैं उस एरिया में, तो वहाँ पर शिक्षा गारंटी जो सेंटर है वो ओपन किया जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर उनको एजुकेशन दी जाएगी। और जो 2009 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सारे जो सेंटर हैं वो प्राइमरी स्कूल्स में बदल दिए जाएंगे, और इसके लिए जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, और वहाँ पर टीचर्स को, जो ट्रेन टीचर्स होंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद है राइट टू प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं राइट टू प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट टू प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन। तो आपको जो पूछा जाए उसकी प्रॉब्लम्स को आपको बताना है कि किसकी प्रॉब्लम पूछी गई। यहाँ पूछ गई है प्राइमरी एजुकेशन की प्रॉब्लम, तो को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो ऊपर वैसे स्टैग्नेशन में डिस्कस किया वही प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएंगी कि यूटिलिटेरियन जो है करिकुलम नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टर्न स्टैग्नेशन, अवरोधन की समस्या है, तो कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है राइट कंपोनेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। ये वाला क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में भी इसको पूछा जाता है। यदि उसको यहाँ पर वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो केवल आप इसके कंपोनेंट के नाम लिख देंगे, लेकिन यदि 4 मार्क्स में पूछा जाता है तब आपको जो जितने इसके कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट के बारे में भी लिखना होगा। तो इसका पहला कंपोनेंट तो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP। कभी कभी डीपीईपी की ईयर पूछ लिया जाता है कि डीपीईपी जो है कब इस्टेब्लिश किया गया या इसकी फुल फॉर्म क्या है। डीपीईपी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम 1994 में स्टार्ट किया गया, और 2009 में इसको सर्व शिक्षा अभियान के साथ इंक्लूड कर दिया गया। तो पहला कंपोनेंट तो क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। दूसरा है मिड डे मील, ये हम सभी जानते हैं मिड डे मील का। थर्ड है एजुकेशन गारंटी स्कीम, जो भी अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। फोर्थ है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। ये 4 कंपोनेंट हैं। 4 मार्क्स में आएगा तो इन 4 के बारे में भी आपको लिखना होगा, और ये वेरी शॉर्ट में आता है तो केवल नाम ही लिख देने हैं इसके। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है द मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड ऑन डैश अगस्त डैश। ये कब शुरू की गई? 15 अगस्त 1995 इसका आंसर है। उसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना स्टार्टेड इन, कब शुरू की गई कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना? ये किया गया आपका 2004 में। सर्व शिक्षा अभियान
कब स्टार्ट किया गया? 2001 है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल डैश सजेस्टेड फॉर द प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में अवरोधन की समस्या के लिए सबसे पहले किसने सुझाव दिया था, किसने उठाया था इस प्रॉब्लम को? तो इसमें क्या आएगा? वेस्टेज और स्टैग्नेशन आता है, दोनों का ही एक ही आंसर रहेगा, सर फिलिप हार्टोग, इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन सजेस्टेड। समन्वित शिक्षा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेटेड एजुकेशन किसने सजेस्ट किया था? ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये सजेस्ट किया था कोठारी कमीशन 1964, कोठारी कमीशन ने इसको सजेस्ट किया था। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या है ये बताना है आपको, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जो बच्चे को सिखाया जाता है क्लास के अंदर, तो उसने कितना, मतलब कम से कम कितना सीखा उसने, उसे कम से कम कितना आना चाहिए। यहाँ ये आपको पूरा 2 लाइन में इसको डिस्क्राइब करके बताना है, ठीक है? कि जो बच्चा है क्लास में उसको पढ़ाया जा रहा है, तो कम से कम उसको, मतलब कि जिस लेवल पर उसको एजुकेशन दी जा रही है, उस लेवल पर एजुकेशन लेने के बाद उसे कितनी नॉलेज हुई और उसमें कितने, कम से कम कितने जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जानी चाहिए। ये है आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, MLL भी कहते हैं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन फॉर ऑल। सभी के लिए शिक्षा क्या है, या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये क्या है? जब यूनिवर्सल एजुकेशन से पूछा जाएगा आपका, तो आप ये बताओगे प्राइमरी जो एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है 100% रिटेंशन या यूनिवर्सल रिटेंशन। पहला पॉइंट तो आपका ये आ जाएगा। दूसरा आएगा 100% सक्सेस और यूनिवर्सल अचीवमेंट, 100% सफलता। तीसरा होगा 100% एनरोलमेंट और यूनिवर्सल एनरोलमेंट, 100% नामांकन। लास्ट है इसमें 100% अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सल एक्सेस, 100% सुविधा। ये है आपका सभी के लिए शिक्षा या यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन, मतलब सभी को एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। इसके बाद है नेक्स्ट, इन जुलाई डैश अ कैंपेन डैश वाज लॉन्च टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 8 टुवर्ड्स स्कूल। तो कौन सी योजना चलाई गई जो बच्चों को स्कूल जाने के लिए अट्रैक्ट करेंगी? पहले तो ईयर पूछा है इसमें, है ना? यहाँ पर ईयर बताना है, जुलाई के बाद कौन सा ईयर आएगा, और कौन सा कंपेन था वो। जुलाई, इन जुलाई, कौन सा जुलाई? 1996 जुलाई में स्कूल चलो अभियान, यहाँ पर आएगा 1996 और यहाँ पर आएगा स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज मेड इन द ईयर डैश। यहाँ पर भी देखिए 2 क्वेश्चन लिए हमने कि एक तो ये बना कब और दूसरा ये एक्ट इम्प्लीमेंट कब हुआ, है ना? बनना और इम्प्लीमेंट होना अलग बात होती है। तो कब बना ये? 2009 में बना, जैसे इसका नाम भी है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं इसको, है ना? लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2010, पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। तो ये हैं आज के 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट में जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 5th और 6th दोनों यूनिट के एक साथ क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि जो 5th यूनिट है उसमें 3rd यूनिट के ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट यूनिट हमारी चलेगी, अब उसके बाद हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे ओवर हो जाएंगे और आपको इनमें से ज़रूर 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100% उम्मीद है कि आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो को हम यहीं सेशन को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना है, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।